हरियाणा बोर्ड के री एग्जाम्स को लेकर बड़ी अपडेट आ गई है। आपके जो है अब दोबारा एग्जाम होने वाले हैं। जिन भी स्टूडेंट्स के एग्जाम अच्छे नहीं हुए या किसी भी कारण से वो दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके जो है दोबारा से अप्रैल में री एग्जाम होंगे। सो फाइनली उनका नोटिफिकेशन आ गया है। हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पे नोटिस आया है। आज की वीडियो में नोटिस डाउनलोड करके आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। कब से एग्जाम होंगे, कितनी फीस रहेगी, कौन कौन ये फॉर्म भर सकते हैं। और उन स्टूडेंट्स को भी बोल देता हूं जो ये कह रहे थे कि भाई आपने झूठ बोला था, ऐसा कुछ नहीं है। देख लो भाई, आ गया है नोटिस। ठीक है, तो यार तुम्हारा भाई कभी झूठ नहीं बोलता, सारी अपडेट्स आपको सच्ची देता हूं। और अभी तो और भी अपडेट्स देने वाला हूं कि एग्जाम्स का पैटर्न क्या रहेगा, सारी चीजें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, पेपर्स की वीडियो भी बनाने वाला हूं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब मैं लेके चलता हूं हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पे और री एग्जाम का नोटिस दिखाता हूं आपको जो आज आया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन करके आपको नोटिस दिखा के डाउनलोड करता हूँ। भाई एक भी चीज़ यहाँ पर जो है फेक नहीं होती। देखो हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट है। जैसे आप स्क्रॉल करोगे नीचे तो ये देखो, प्रेस नोट रिगार्डिंग सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी अप्रैल 2026। देख लो भाई, इन्होंने इसको क्या नाम दिया है, सेकेंड एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यही री एग्जाम है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जो ऊपर ही ऊपर नोटिस है इसकी बात हो रही है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखिए हरियाणा बोर्ड का नोटिस यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले तो डेट चेक कर लो भाई कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। ये चेक करो यहाँ पर डेट, ये देखो 3/4/2026, चौथा महीना चल रहा है अप्रैल, 3 अप्रैल है, देख सकते हो 2026 है, देख सकते हो। ठीक है भाई, हरियाणा बोर्ड का नोटिस। अब देखो सेकेंडरी यानी 10वीं, सीनियर सेकेंडरी 12वीं, पूर्व मध्यमा तथा सीनियर सेकेंडरी उत्तर मध्यमा की द्वितीय वार्षिक परीक्षा आयोजित करवाने के बारे में, यानी कि यहाँ पर 10th-12th की बात हो रही है। अब आप आगे देखिए, वार्षिक परीक्षा सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी फरवरी मार्च, यानी अभी जो आपके पेपर हुए थे फरवरी मार्च में जो अभी खत्म हुए हैं, उनकी परीक्षा तिथि पत्र अनुसार दिनांक 1/4/2026 को समाप्ति हो चुकी है। यानी 1 अप्रैल को 12वीं का लास्ट पेपर था, खत्म हो गया। 10वीं के तो शायद 16 तारीख को या 20 को ही खत्म हो गए थे। ठीक है, अब देखो ये आगे क्या कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है शैक्षणिक स्तर 2025-26 से ही सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी की यहाँ पर जो दोबारा परीक्षा है, द्वितीय वार्षिक परीक्षा, देखो ये लिखा हो द्वितीय वार्षिक परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित करवाने से संबंधित शुल्क और तिथि। तो ये देखो टेबल में यहाँ पर बताया गया है कि भाई क्या यहाँ पर डेट्स रहेंगी और क्या फीस रहेगी। ठीक है, तो देखो 4/4/2026 से 10/4/2026, यानी कि 4 अप्रैल से 10 अप्रैल, 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक 1000 रुपये फीस रहेगी। भाई देख सकते हो आप लोग, 1000 रुपये फीस रहेगी। आप लोग दोबारा पेपर के री एग्जाम के फॉर्म भर सकते हो। समझ गए। अब देख लीजिए नीचे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं नीचे कि भाई कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कैसे भर सकता है। वैसे देखिए अभी जो है शाम हो गई है बिल्कुल और ये नोटिस आया है, तो मैं जो है बाहर था इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पाऊंगा। लेकिन आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना जो भी आपके डाउट्स हों। एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि भाई कैसे फॉर्म भरना है, क्या होगा क्या नहीं, और तो सारी चीज़ें मैं यहाँ बता ही रहा हूँ। देखिए आगे, इस परीक्षा के लिए पहला पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ। इस परीक्षा के लिए ऐसे सभी नियमित परीक्षार्थी, यानी कि यहाँ पर जो है किसके लिए है, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, नियमित परीक्षार्थी जो प्रथम वार्षिक परीक्षा फरवरी मार्च 2026 में प्रविष्ट हुए परंतु अपनी दी गई परीक्षा से संतुष्ट नहीं है, यानी असंतुष्ट बोल लीजिए या संतुष्ट नहीं है, दोनों एक ही बात है। ऐसे सभी परीक्षार्थी स्वयं पाठी तौर पर आवेदन फार्म भर सकते हैं। समझे पहला पॉइंट, यानी वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है पेपर दिए थे अभी, जो अभी आपके पेपर हुए थे फाइनल, लेकिन किसी कारणवश जो है उनके पेपर खराब हो गए। ठीक है, मान लीजिए कोई भी कारण हो सकता है, कोई स्टूडेंट मान लीजिए बीमार था वो फिजिक्स के पेपर में, या फिर मान लेते हैं भाई केमिस्ट्री के पेपर में, या फिर साइंस के पेपर में उसका वो एक पेपर गंदा हो गया, तो वो अब दोबारा पेपर दे सकता है। ये ऐसे मत समझो कि दोबारा पेपर दे रहे हो, ये समझो कि वही पेपर है, सिर्फ जो है दोबारा दे रहे हैं। रिजल्ट तुम्हारा एक ही आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यही तो अच्छी बात है इसकी कि रिजल्ट एक ही आएगा और रिजल्ट में कुछ भी लिख कर नहीं आएगा कि इसने दोबारा एग्जाम दिया, तिबारा दिया, कुछ भी नहीं आएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखिए पॉइंट नंबर 2, इसके अतिरिक्त अपरिहार्य कारणों जैसे गंभीर बीमारी, चोट, खेल या कोई कार्यक्रम के कारण भी, मतलब कोई स्टूडेंट अगर पेपर नहीं दे पाया तो वो भी जो है दोबारा यानी द्वितीय परीक्षा, इसका नाम क्या है, री एग्जाम हम बोल सकते हैं या फिर सेकंड एग्जाम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब जो आगे वीडियोज आएंगी वो यही आएंगी भाई सेकंड एग्जाम के बारे में।
कि भाई सेकंड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड एग्जाम का पेपर पैटर्न, तो आप लोग इसको सेकंड एग्जाम बोल सकते हो। ओके, आगे देखिए। तो इसमें क्या कह रहे हैं सेकंड पॉइंट में कि भाई आप लोग जो है बोर्ड में संपर्क कर सकते हो, जो मतलब खेल में कहीं गए हुए थे, पेपर नहीं दे पाए, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखिए, फिर जो है लास्ट में एक पॉइंट और है, पॉइंट नंबर 3 था, ये गलती से 1 लिखा गया। परीक्षार्थी प्रथम वार्षिक परीक्षा में प्रविष्ट हुए विषयों में से अतिरिक्त विषय को छोड़कर 1 से 3 विषयों का आवेदन फॉर्म भर सकता है। अब ये समझ लो ध्यान से, 3 सब्जेक्ट के पेपर आप दोबारा दे सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है रोहित, ठीक है, या फिर कोई भी नाम मान लेते हैं, ठीक है, गर्ल्स का भी मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, रजनी, रोहित और रजनी है। अब जो है उन्होंने पेपर दिए थे 10वीं के अभी, तो उनका जो है एक तो साइंस का पेपर अच्छा नहीं हुआ, एक एसएसटी का और एक हिंदी का, ठीक है, तो वो दोबारा पेपर अपना दे सकते हैं। लेकिन किसी का मान लो यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन हो गया या फिर कोई और जो एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं वो दोबारा नहीं दे पाएंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अतिरिक्त विषय को छोड़कर, तो आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके ही पेपर आप दोबारा दे सकते हो भाई, ये बात ध्यान रखना। ओके, और यार मेन सब्जेक्ट्स के दोबारा देने होते हैं, ठीक है, अतिरिक्त सब्जेक्ट के तो क्यों देगा कोई। तो ये हो गया यहाँ पर। इसके अलावा अगर कोई परीक्षार्थी प्रथम वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों की परीक्षा में अनुपस्थित रहा, फिर भी उसके द्वारा आवेदन किया जाता है, तो उसका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। मतलब कि मान ले कोई स्टूडेंट ने वो पेपर दिए ही नहीं जो अभी हुए थे अप्रैल वाले, ये मार्च वाले, तो वो भी सोचे कि यार अब दे देता हूँ री एग्जाम में, नहीं, अब सिर्फ 3 सब्जेक्ट के पेपर होंगे, सारे दोबारा नहीं होंगे, समझ गए। तो ये जो है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर नीचे देख सकते हो उप सचिव परीक्षाएं, ठीक है। अब जो है फॉर्म तुम्हें भरना है, अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो मैं एक नंबर बता ही देता हूँ, ठीक है, मेरा नंबर नहीं है, बोर्ड का नंबर है, इस पे कॉल करके तुम्हें कोई भी दिक्कत आती है तो हेल्प ले सकते हो, ये नंबर है यहाँ पर देख सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु हेल्पलाइन नंबर 01664254300 पर संपर्क किया जा सकता है। तो आप लोग देख सकते हो। तो ओवरऑल जो है यहाँ पर री एग्जाम के फॉर्म निकल गए हैं भाई, मतलब कल से निकल जाएंगे। मैं आज 3 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, कोई कल ही ये वीडियो देखेगा तो मतलब फॉर्म निकल गए, समझ गए। यानी कि 4 अप्रैल से फॉर्म भरने का जो है ऑप्शन आ जाएगा वेबसाइट पे, आप लोग जो है अपना फॉर्म भर सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग कमेंट कर दो भाई इस वीडियो के नीचे, सारे कमेंट्स में से जो जो मेन डाउट्स होंगे, और इसकी पूरी प्रोसेस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, और फिर आगे हम बात करेंगे। जैसे मैंने आपके अभी जो एग्जाम हुए थे उनमें भी बताया था भाई कैसा पैटर्न आएगा, क्या आएगा, वैसा आया या नहीं आया तुम बताओ। मैंने जाके देख लो वो वीडियो, क्या बोला था कि अब जो मार्च में पेपर होंगे उनका पेपर पैटर्न मीडियम टू हार्ड आएगा, वैसा ही आया। कुछ पेपर मीडियम थे, कुछ हार्ड भी थे जो तुम्हारे खराब हो गए। तो इन पेपर्स का लेवल क्या रहेगा ये भी मैं आपको बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई ये इजी आएंगे हार्ड आएंगे। इनके लिए किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, क्या करना है क्या नहीं, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। इनकी डेट शीट अलग से कब आएगी, एडमिट कार्ड कब आएंगे, और ये पेपर किन किन सेंटर्स पे होंगे, सारी बातें करेंगे। लेकिन अभी मैं थोड़ा बाहर था, ये शाम को नोटिस आया, आप देख सकते हो टाइम वगैरह, ठीक है। तो भाई अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप कमेंट करो, छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए तुरंत बना दी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो फिर मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।